Dear friends, welcome back to my channel Plays Classes. Today in this video we will learn Advanced English Structure Part 8. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का पार्ट 8। ये दोस्तों डियर फ्रेंड्स एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 8वां वीडियो लेक्चर है। अब तक 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उनको ना देखे हो तो देख लीजिए, उसके बाद इसको भी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, इस 8वें वीडियो लेक्चर में आप 3 प्रकार के सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में बोलेंगे या ट्रांसलेट करेंगे सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर 8। ये देखिएगा 8, ये 8वां वीडियो लेक्चर है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का, और इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस आपको सीखने को मिलेंगे। अब देखिए पहला सेंटेंस अगर आप देखिए तो पहला सेंटेंस अंधेरा हो गया। दूसरा देखेंगे चाय ठंडा हो गया है, और तीसरा देखेंगे मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो इन सेंटेंसों में देखेंगे यहाँ है हो गया, हो गया है, हो गया है, चाहे हो गया या हो गया है बात होगी। ये पहला टाइप्स है। अगर ऐसे सेंटेंसों को आपको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस आप देखेंगे यहाँ पर चौथा सेंटेंस, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। पांचवा सेंटेंस देखेंगे, अगर ऐसी बात है तो मैं भी चला जाता हूँ। और छठवां सेंटेंस देखेंगे, अगर ऐसी बात है तो वह यहाँ नहीं आएगा। इनमें आप कॉमन देख रहे हैं अगर ऐसी बात है तो, फिर इसमें देखेंगे अगर ऐसी बात है तो, फिर इसमें देख रहे हैं अगर ऐसी बात है तो ये कॉमन है। ये आपका दूसरा टाइप्स है। अगर ऐसे सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे, अभी आप स्लाइड्स के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स 7वें सेंटेंस को देखेंगे, जाता है कि नहीं, सुनता है कि नहीं, पढ़ता है कि नहीं। तो ये देखिए इसमें है कि नहीं, कि नहीं, कि नहीं। तो अगर इसको भी आपको इंग्लिश में बोलना तो कैसे बोलेंगे, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पार्ट 8 का तीसरा टाइप्स है। तो आपने पहला टाइप्स देखा, दूसरा टाइप्स देखा और तीसरा टाइप्स। पहले टाइप्स में क्या देखा, हो गया, हो गया है, हो गया है, मतलब हो गया या हो गया है बात एक ही है। अगर ऐसे को अगर आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे टाइप्स में आपने देखा, अगर ऐसी बात है तो, अगर ऐसी बात है तो, अगर ऐसी बात है तो अगर ऐसी बात है तो अगर इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे, अभी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तीसरे टाइप्स में आपने क्या देखा डियर फ्रेंड्स, जाता है कि नहीं, सुनता है कि नहीं, पढ़ता है कि नहीं। अगर ऐसे सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आज आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद क्लियरली ऐसे सेंटेंसों को बोल पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए बिना देर करते हुए पहले स्लाइड्स को, दूसरे स्लाइड्स को और तीसरे स्लाइड्स को देखते हैं कि इन्हें हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, इनके रूल्स फ्रेंड्स आपके सामने पहला स्लाइड्स है, पहला रूल्स है, देखेंगे यहाँ में आप पर देखेंगे हो गया, हो गया है, हो गया है, ठीक है। तो अगर ऐसे सेंटेंस के पहला टाइप्स है, अगर ऐसे सेंटेंस का आपको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, हैड। अर्थात ये हैज क्यों लिखा है, सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव, और अंत में था, थी, थे होगा तो हैड लगाएंगे। सभी के चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर गॉट, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक डियर फ्रेंड्स, उसी सेंटेंस को आप सेम ऐसे भी बना सकते हैं जो दूसरा रूल्स लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज या और, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, हैं, हो, हूँ आया है तब, साथ ही थे आएगा तो वाज, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इनको देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले सेंटेंस को अगर आप देखिए तो अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया मतलब अंधेरा हो गया है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, चूंकि इसमें सब्जेक्ट का पता है ही नहीं तो लिख देंगे इट। क्या लिख देंगे, इट। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, हो गया है इसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, हैज, इट हैज, उसके बाद गॉट, इट हैज गॉट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अंधेरा तो लिखेंगे डार्क। क्या लिखेंगे, डार्क, इट हैज गॉट डार्क, ठीक है। ये आपका हो गया पहला टाइप्स। अब डियर फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं, पहले सब्जेक्ट लिख दें इट, क्योंकि इसके अंत में है आया है, हाई छिपा है, लेकिन ये प्रेजेंट की बात हो रही तो लगाएंगे इज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट डार्क। अर्थात इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी
ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं इट हैज गॉट डार्क या बोले इट इज डार्क, बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए दूसरे सेंटेंस को देखिए। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, चाय ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, चाय, तो लिखेंगे द टी। उसके बाद हैज, चूंकि सिंगुलर है तो हैज, उसके बाद गॉट, और उसके बाद ठंडा का इंग्लिश कोल्ड। द टी हैज गॉट कोल्ड, चाय ठंडा हो गया है। अब डियर फ्रेंड्स इसी सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हैं, द टी सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें से इज, आर, वाज, वर में से तो इज लगेगा, और उसके बाद कोल्ड, फिर ऑब्जेक्ट। द टी इज कोल्ड, मतलब चाय ठंडा है। ये वर्तमान की बात हो रही, तो चाहे कहें चाय ठंडा हो गया है या चाय ठंडा है, बात एक ही है। द टी हैज गॉट कोल्ड या द टी इज कोल्ड। तीसरे सेंटेंस को आप समझेंगे। तीसरा सेंटेंस है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो मुझे सब्जेक्ट, तो आई, उसके बाद क्या लगाएंगे इसमें, आप देखा जाए तो क्या लगाएंगे, हैव, क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद यहाँ आपको गॉट का यूज नहीं करना, आपको लिखना है फॉलन इन लव, फॉलन इन लव विद यू, ऐसा बोलेंगे, आई हैव फॉलन इन लव विद यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स ये पहला टाइप था जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज, हैव, हैड में से कोई एक लगाना, फिर गॉट, फिर ऑब्जेक्ट। और उसी को सेम ऐसा भी बना सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट या इज और वाज, वर में से कोई एक, फिर ऑब्जेक्ट। अब डियर फ्रेंड्स आप देखेंगे दूसरा, सामने दूसरा टाइप्स है, देखेंगे फ्रेंड्स ये दूसरा स्लाइड्स और दूसरा टाइप्स है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी चला जाता हूँ, अगर ऐसी बात है तो वह यहाँ नहीं आएगा। अब इस सेंटेंस में देखेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे, इफ दैट्स द केस। ये देखिए देन जो लिखा है ये ब्रैकेट्स में लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप देन का यूज कर भी सकते हैं, और अगर देन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो कामा लगा देंगे उसके स्थान पर, ये दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए इफ, उसके बाद दैट्स, इफ दैट्स, उसके बाद द केस, इफ दैट्स द केस। अब उसके बाद या देन यूज करें या कामा लगाए, तो मैं कामा लगा दे रहा हूं, आप देन यूज करना चाहे तो देन यूज कर सकते हैं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तो बोलेंगे आई, सेंटेंस लिखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई विल नॉट टेल यू अ लाई, आई विल नॉट टेल यू अ लाई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तो इस प्रकार से करना है, इफ दैट्स द केस, देन का यूज करें या कामा लगाएं, बात एक ही है। उसके बाद सेंटेंस, आई विल नॉट टेल यू लाई। अगला देखिए दूसरा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी चला जाता हूं, तो लिखेंगे इफ, फिर दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस। चलिए यहाँ पर देन का यूज कर दे रहे हैं, देन मैं अभी चला जाता हूं, तो बोलेंगे आई विल, मतलब मैं अभी चला जाऊंगा, बात होगा आई विल गो नाउ, आई विल गो नाउ, इफ दैट्स द केस देन आई विल गो नाउ। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। चलिए दूसरे सेंटेंस को समझिए, अगर ऐसी बात है तो वह यहाँ नहीं आएगा, तो सबसे पहले आपको यूज करना है इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस, यहाँ पर कामा यूज कर दे रहा हूं, वह यहाँ नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हियर, he will not come here, उसके बाद फुल स्टॉप, if that's the case he will not come here। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ दूसरा टाइप्स भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी बात है तो बोलना हो तो बोलेंगे इफ दैट्स द केस, कामा या देन, उसके बाद सेंटेंस, जैसे यहाँ पर आपका रूल्स लिखा हुआ है, पहले इफ दैट्स द केस, और इस देन के स्थान पे देन भी लिख सकते हैं, कामा का भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो सेंटेंस है उसको लिख देंगे। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स तीसरा टाइप्स देखेंगे, तीसरा स्लाइड्स आपके सामने तीसरा स्लाइड्स है, देखिएगा यहाँ पर, जाता है कि नहीं, सुनता है कि नहीं, पढ़ता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डू या डज लगाना है। डू या डज मतलब इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, फिर लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है V1, फिर लगाना ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी बच जाएगा, फिर और नॉट, फिर क्वेश्चन मार्क। डियर फ्रेंड्स इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लगा सकते हो, मतलब डू
और डज के स्थान पर आप विल का भी यूज कर देंगे तब भी आपका सेंटेंस सही है। इस तरह से बनाएंगे तब भी सही है, और विल का यूज करेंगे तब भी सही। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? जाता है कि नहीं, मतलब सबसे पहले आप लगाएंगे डू, उसके बाद यू, डू यू गो, डू यू गो, और उसके बाद डू यू गो हो गया, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं कोई, और नॉट, और नॉट, फिर क्वेश्चन मार्क। डू यू गो और नॉट, डू यू गो और नॉट। अच्छा डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर डू जहाँ लगाए हैं वहाँ पर आप विल का यूज कर दीजिए, विल यू गो और नॉट, विल यू गो और नॉट, या डू यू गो और नॉट, दोनों तरह से आपका सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, सुनता है कि नहीं, तो बोलेंगे डू यू लिसन, डू यू लिसन और नॉट, डू यू लिसन और नॉट, या इसी को बोलिए विल यू लिसन और नॉट, विल यू लिसन और नॉट, या डू यू लिसन और नॉट। इसको देखिए तो बोलेंगे डू यू रीड, डू यू रीड और नॉट, डू यू रीड और नॉट, या बोलिए विल यू रीड और नॉट, विल यू रीड और नॉट, डू यू रीड और नॉट, या विल यू रीड और नॉट। तो इस प्रकार से आप इनको सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे डू या डज लगाएं, सब्जेक्ट को देखकर, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड, फिर और नॉट, फिर क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। जहां डू डज लगा रहे हैं वहां विल का भी यूज कर देंगे तब भी आपका सेंटेंस नहीं है। जाता है कि नहीं, विल यू गो और नॉट, सुनता है कि नहीं, विल यू लिसन और नॉट, पढ़ता है कि नहीं, विल यू रीड और नॉट, या डू यू गो और नॉट, डू यू लिसन और नॉट, डू यू रीड और नॉट। इस प्रकार से आप इन सेंटेंसों का ट्रांसलेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके तीनों टाइप्स बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।